अस्सलाम वालेकुम मेरे फिट पाकिस्तानियों। मैं हूं समीर मुश्ताक, इंटरनेशनली सर्टिफाइड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एक्सपर्ट। व्यूवर्स, हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था फाइबर और उसकी इंपॉर्टेंस। हमने ये देखा था कि किस तरह कार्बोहाइड्रेट्स के बगैर और फाइबर के बगैर हमारा डाइट प्लान अधूरा है। और हमने ये डिस्कस किया था कि वो फिटनेस एक्सपर्ट्स या वो हेल्थ एक्सपर्ट्स जो आपको ये कहते हैं कि आपने रोटी चावल छोड़ देने हैं, आपने उनको छोड़ देना है। सिंपल से रूल्स हैं। अगेन अपनी लाइफ के डिसीजंस आपने करने हैं। मैं आपको इस चैनल पे वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे सकता हूँ जो साइंटिफिकली प्रूवन है। मैं जो भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ आप उसको गूगल करें, आप इवन यूट्यूब पे किसी और फिटनेस एक्सपर्ट की वीडियोस देखें जिसने रेफरेंस के साथ अगर ये बातें बताई हुई हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी बातें साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं। इसके अलावा अगर आपने डिटेल्ड आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो मेरी वेबसाइट sameermushtaq.com पर आप विजिट करें। वहाँ पे मैं विद रेफरेंसेस जो हमारी जितनी भी हेल्थ एसोसिएशन हैं, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन और इस तरह बेतहाशा और एसोसिएशंस, जिनके रेफरेंस दे के मैं अपनी जितने भी आर्टिकल्स हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, उनको मैं वहाँ पे पब्लिश कर रहा होता हूँ अपनी वेबसाइट पर। तो व्यूवर्स, फाइबर एक इम्पॉर्टेंट स्पेशल कंपाउंड है। मैं इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में नहीं डालता क्योंकि ये चूंकि कार्बोहाइड्रेट से आता है और कार्बोहाइड्रेट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो हम इसको अलहदा ज़रूर डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन स्टडीज़ में, लेकिन हम इसको एक स्पेशल कंपाउंड की तरह डिस्कस करेंगे, ना कि हम इसको एक अलहदा मैक्रोन्यूट्रिएंट बना लेंगे। तो हमने जब फाइबर उसकी इम्पोर्टेंस डिस्कस की, तो उसमें अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि आपको पता चले कि आपने कौन से ऐसे फूड्स कंज्यूम करने हैं जिससे आपका जो हाई इन फाइबर हो, चाहे वो सॉल्युबल हो चाहे वो इनसॉल्युबल हो। नेचुरली जितने भी फूड्स मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें मिक्स ब्लेंड मिलता है आपको। सॉल्युबल फाइबर भी है और इनसॉल्युबल फाइबर भी है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी एडेड बेनिफिट वाली चीज़ है कि हमें सॉल्युबल के लिए अलहदा चीज़ें, इनसॉल्युबल के लिए अलहदा चीज़ें नहीं खानी। हम फाइबर फूड्स खाएं, उसी में हमें सॉल्युबल फाइबर भी मिल जाएगा और इनसॉल्युबल फाइबर भी मिल जाएगा। तो व्यूवर्स, आते हैं डायरेक्टली उन फूड्स पे। सबसे पहला फूड जो कि रिच सोर्स ऑफ फाइबर है वो है डार्क वेजिटेबल्स। डार्क वेजिटेबल्स में व्यूवर्स आपकी हर वो वेजिटेबल है जो डार्क इन कलर है, जिसमें आपके पास कॉलीफ्लावर आ जाता है, जिसमें आपके पास सिंपल कैबेज है, जिसमें ब्रोकली है, कैरेट्स हैं। ये वो वेजिटेबल्स हैं जिनका डार्क कलर है। जब इवन क्यूकम्बर आपका डार्क कलर वेजिटेबल है, जब आप ये डार्क कलर्ड वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं तो वो आपको फाइबर अपने साथ दे रहे होते हैं। जो सेकंड फूड है वो है हमारा लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स। दालों का जो अंग्रेजी नाम है वो लेग्यूम्स और लेंटिल्स है। आपने इसमें अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। मार्केट में जो भी दालें अवेलेबल है, मसर, माश, इसके अलावा दाल चना और माश की कैटेगरीज है, मूंग है, मूंग की आगे कैटेगरीज है, धुले हुए और मतलब छिलके के साथ, बिना छिलके के साथ। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी वो दालें हैं जो आपने अपनी डाइट में रखनी है, क्योंकि दाल आपका एक बड़ा इसको ना मैं कंपाउंड फूड कह रहा होता हूँ, क्योंकि दालों में आपको प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, दालों में आपको कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और कुछ ऐसे बीन्स हैं जिसमें आपको कुछ अमाउंट ऑफ फैट्स भी मिल रहे होते हैं। और इन तीनों चीज़ों के साथ जो एडेड बेनिफिट है कि दाल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच सोर्स है, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, विटामिन्स मिलेंगे। बी विटामिन्स की अक्सर डेफिशिएंसीज होती हैं और बी विटामिन्स आपको दालों से बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं। इसके अलावा मिनरल्स रिच होती हैं आपकी वो दालें। ये जहन में रखें कि हर वो फूड जो कि ज़मीन से ग्रो करता है, दालें चूँकि एक प्लांट बेस्ड फूड है जो क्रॉप की शक्ल में हमें मिल रही होती है, तो इस तरह के फूड जब हम लेते हैं तो क्रॉप्स ज़मीन से जितनी भी अफादियत है न्यूट्रिएंट्स की शक्ल में, मिनरल्स और विटामिन्स की शक्ल में, वो अपने साथ लेके उगते हैं। जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स, वो मिनरल्स, वो विटामिन्स हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए दालों को मैं एक कंपाउंड फूड कह रहा होता हूँ, क्योंकि इसमें हर चीज़ आपको मिल रही होती है आपकी जो सेहत के लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद आपके आते हैं होल ग्रेन्स। होल ग्रेन में व्यूअर्स आपका होल व्हीट है, कॉर्न है, इसके अलावा बार्ले है, ओट्स हम खा रहे होते हैं, दलिया जिसे हम कहते हैं। तो ये सारे होल ग्रेन्स आपके रिच सोर्स ऑफ फाइबर है। आपने होल ग्रेन्स अपनी डाइट में कंज्यूम करने हैं। इसके बाद आपके पास बेरीज आ जाती हैं। बेरीज में व्यूअर्स रास्पबेरीज और स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, ये सारी बेरीज जो हैं ये रिच इन फाइबर होती हैं। बेरीज को हम पसंद से खाते हैं क्योंकि बेरीज में आपको गुठली नहीं मिलती।
तो ये सिंपल ग्रैब एंड ईट वाले फूड्स हैं। आप सिंपल फ्रिज खोलें, आपने जो भी बेरीज अपने पास रखी हुई हैं आप बस एक मुट्ठी लें, उनको धोएं और उनको कंज्यूम करें। बेरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और बेरीज में फाइबर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिल रहा होता है। नेक्स्ट फूड है ऑलमंड्स, बादाम। बादाम एक फाइबर रिच सोर्स ऑफ फाइबर रिच फूड है। बादाम आपको हेल्दी फैट्स दे रहा होता है। हेल्दी फैट्स का मतलब है आपको ओमेगा 3 मिल रहा होता है अपनी बॉडी में, जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल इश्यूज को रिजॉल्व करता है। इसके साथ बादाम आपका एक कैलोरिक डेंस फूड है। आप बादाम की एक सर्विंग ले तो आपको लगेगा कि यार मेरा पेट भर गया। इसके अलावा जो बादाम का फ़ायदा ये है, जो अभी हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, कि बादाम में आपको फाइबर काफ़ी ज़्यादा मिल रहा होता है। अब फाइबर आपके स्टूल प्रोसेसेस को नॉर्मल रखता है, फाइबर आपके ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मल रखता है, आपके इंटेस्टिनल इश्यूज को सॉल्व करता है। तो फाइबर आपका बहुत अच्छा दोस्त है, इसको अपनी डाइट में लाजिम कंज्यूम किया करें। जो आखिरी फूड है हमारा जो रिच इन फाइबर है वो है चिया सीड्स। व्यूवर्स, इसको तुख्म बलंगा से आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये तुख्म शरबती है। आप किसी भी पंसार की शॉप पे जाएं, वहाँ पे आप कहें कि मुझे तुख्म शरबती चाहिए, तो वो आपको बीज देंगे। ये तुख्म बलंगा की तरह ही ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। इनको कंज्यूम करने के मल्टीपल तरीके हैं। आप अपने जो दलिया वगैरह बनाएं, आप उसके ऊपर इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप ओवरनाइट इसको कुक करके जब ये फूल जाएं आप तब इसको कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसको अपने योगर्ट, अपने दही में मिक्स करके आप खा सकते हैं। कुछ आपको हेल्थ एक्सपर्ट्स कहेंगे कि इनको आपने पानी में सोक करना है, जब ये फूल जाएं उसके बाद आपने इन्हें कंज्यूम करना है। वो भी ठीक है। कुछ कह रहे होते हैं कि आपने इनको छोटी हालत में ही कंज्यूम करना है ताकि वो आपके पेट के अंदर जाके फूलें। वो भी ठीक है, दोनों के अपने फ़ायदे हैं, इनमें से किसी का भी कोई नुकसान नहीं है। हेल्थ बेनिफिट्स चिया सीड्स के रहेंगे, चाहे आप इसको सोक करने के बाद कंज्यूम करें या आप इसको रॉ हालत में कंज्यूम कर लें और वो आपके पेट में जाके फूले। तो व्यूअर्स, ये थे वो फूड्स जो कि रिच इन फाइबर हैं।